हाय, वेलकम टू वे टू बैंकर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत बड़े क्वेश्चन को लेके कि मैम मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो क्या मैं बैंक एग्जाम्स को क्रैक कर सकता हूँ? क्योंकि बैंक में तो इंग्लिश आती है, तो अब मैं कैसे क्रैक करूँ? देखिए, कोई भी चीज़ आपकी सक्सेस को या आपके डेडिकेशन को कम नहीं या फिर उसको हरा नहीं सकती है, ठीक है। जिनका वीक है कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है बहुत वीक है, लेकिन अभी भी आपके पास एक एग्जाम है, आरआरबी पीओ है आपके पास, रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक पीओ और क्लर्क में आपका जो एक तो आपका प्रीलिम्स में इंग्लिश नहीं आता, केवल रीजनिंग और क्वांट्स आता है, आप सबको पता है, ठीक है। अगर हम मेंस की बात करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो या तो आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको इसका फेयर है तो एक तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ से अपना सही कर सकते हो। बाकी अगर आप देखिए, कुछ ना कुछ तो इंग्लिश आपने पढ़ा होगा ना। मैंने एक पूरे वीडियो में समझाया हुआ है कि आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से एज अ बिगिनर जिनकी इंग्लिश बिल्कुल ही वीक है उनको कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आप बैंक एग्जाम में एस कर सको। और आई नो सर्टन सच पीपल जिसका इंग्लिश बहुत वीक था, बट विथ डिटर्मिनेशन विथ टाइम, एक साल लगा, 2 साल लगा, 3 साल लगा, मगर उनका क्रैक हुआ है। तो आपका भी हो सकता है। बस ये है, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से, एक प्रॉपर शेड्यूल से आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, और वो मैंने इस वीडियो में डेफिनेटली पूरा बताया हुआ है, ठीक है। स्टिल आपको कोई डाउट आता है कि मैम कैसे, अभी भी नहीं मैम, 1 महीना हो गया मेरे इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट। 1 महीने में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। जिनका इंग्लिश वीक है, आप 1 महीने में इम्प्रूवमेंट के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। या तो आप 24 में से सिर्फ 10 घंटे इंग्लिश ही पढ़ रहे हो तो वो अलग बात है, मगर आप 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे इंग्लिश पढ़ रहे हो, लेकिन फिर उसमें तो टाइम लगेगा ना। दैट इज़ वेरी नेचुरल। आपको जिनका इंग्लिश बहुत वीक है, एटलीस्ट आपको 4 से 6 या 8 महीने भी लग सकते हैं अपनी इंग्लिश में मेजर इंप्रूवमेंट देखने के लिए। क्योंकि जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो सहसा एकदम से उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं हुई। दे हैव बीन स्टडिंग, मतलब वो पढ़ रहे हैं, कब से पढ़ रहे हैं। वो नर्सरी से तो हम लोग को इंग्लिश पढ़ाई जाती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 12th तक पढ़ते रहते हैं इंग्लिश। 12th में भी इंग्लिश होती है, फिर कॉलेज में भी कुछ लोग इंग्लिश करते हैं। तो उनकी इंग्लिश सही, वो 1 महीने या 2 महीने में इंग्लिश नहीं सीखे हैं। उनको देखो, उनको तो 12 या 14 या 15 ईयर्स लगे हैं वो इंग्लिश का उस लेवल में पहुंचने में। तो आप एकदम से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि मैं 1 महीने 2 महीने ऐसे ये रूटीन फॉलो करके अपनी इंग्लिश में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट लाऊंगा। नहीं, इसमें आपको एक प्रॉपर टाइम लगेगा, बट ये है कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मतलब एक भी दिन फिर आपको छोड़ना नहीं है, हर दिन आपको कुछ ना कुछ करना है। आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी फ्रेंड सर्कल बनाओ जिसमें आप केवल आप एक दूसरे से इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, उससे भी काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है। सो ट्राई टू कॉन्वर्स, आप कॉन्वर्जेशन करो, इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन करो, कुछ इंग्लिश कॉन्वर्जेशन वाले वीडियोस देखो, ग्रामर वीडियोस देखो, वो तो मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन इसमें आप और ऐड क्या कर सकते हो, अगर आपको और ज़्यादा प्रॉपर इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप इंग्लिश में अपने फ्रेंड सर्कल के साथ उनसे बोलो कि भाई मेरे से इंग्लिश में ही बात करो, तू भी मेरे से इंग्लिश में बात कर, मैं भी तेरे से इंग्लिश में बात करता हूँ। तो इस तरीके से भी आपके इंग्लिश में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी, और इन द लॉन्ग रन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ये लॉन्ग रन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो अपने दिमाग से ये बिल्कुल ये हटा दीजिए कि आप अगर इंग्लिश आपकी वीक है तो आप बैंक में नहीं आ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आपका वैसे भी एक एग्ज़ाम ऑलरेडी है, रीजनल रूरल बैंक, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप आ सकते हो बैंकिंग सिस्टम में। नहीं तो अगर आप लिटरली, अगर आप ABPS PO जैसे एग्ज़ाम जिसमें बैंक इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, तो उसके लिए मैंने स्केड्यूल आपके लिए ऑलरेडी और एक तरीका, एक सिस्टमैटिक वे आपको ऑलरेडी बता रखा है। गो एंड वॉच दिस वीडियो एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड grab a job in bank. Thank you so much. Subscribe to the channel, join Telegram channel for the major updates. Okay, thank you.